तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बताओ। मतलब फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट। अच्छा बता अभी बता। So good afternoon everybody. Today I will start with the Indian geography. Okay. First I will teach the mountain ranges of Himalaya. Then I will go to the plains. Okay. Plains, North Plains. Then after Deccan Plateaus. Then after Eastern Ghats, Western Ghats. Okay. Then afterward as river, passes, Indian soil, agriculture, rocks. Okay. So let us start. Okay. Himalayas. Okay. What is the meaning of Himalaya? He means snow. Okay. He means snow. And Lea means, in Ladakh side, Lea means it's the house. Okay. In short, I will say that meaning of Himalaya is adopt of snow. Okay. Or you can say house of snow. Okay. It is in the three-strand shape. It is in the three-strand shape. Okay. Means you will see upperward, then it is like this word. If you will see Himalaya from west to east, okay, then you will see the formation of Himalaya is like this. See now? See in Atlas. See, when you will see here, upside, you will see here. Okay, then it is like that. Okay, it is like that. Why it is like that? Because here, the mountain here and here is so hard. Okay, so when the Eurasian and Indian plates, these both are the continental plates. Okay, when they came and collide with each other, then these two part was so hard. Okay, the part one. Okay, I will explain later. This part one and this one last part two was so hard that it was impossible to them to push them inside. Okay, so when the Eurasian plate and Indian plate came together and when it gets submerged, okay, for example देखो ना, अगर मैं यहाँ पर एक पोल को बांध दूं, ठीक है, वो एक पोल है और मैं यहाँ पर एक पोल को बांध दूं, ठीक है, यहाँ पर एक पोल को बांध दूं जो हार्ड है और यहाँ पर एक मैं पोल को बांध दूं, ठीक है, और यहाँ पर मैं कपड़ा बांध दूं, ठीक है, और अगर मैं धक्का दूंगा कपड़े को तो ऑफ कोर्स पोल तो पीछे नहीं जाएगा, पीछे कौन जाएगा, कपड़ा जाएगा। तो वही समझो, जब यहाँ से जब ये प्लेट जब वहां से जाके वो सबमर्ज हो रहा था, जब कोलाइड हो रहा था एक दूसरे से, जब वो टक्कर खा रहा था, तो जो यहाँ का जो पॉइंट था, यहाँ का पॉइंट और ये लास्ट का पॉइंट, ये बहुत हार्ड था, ठीक है, ये बहुत हार्ड था, और ये दोनों को कंपैरिजन में यहाँ का जो पार्ट था, ये वाला पार्ट बहुत सॉफ्ट था, ठीक है, तो उसको वो और अंदर वो धकेलने में वो कामयाब हो गया। तो इसके लिए इट इज इन द क्रिसेंट शेप। ये आप कभी भी हिमालय को मैप में देखोगे तो इट इज इन द क्रिसेंट शेप, ये आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। बाद में यहाँ से वो वहां से वो उतर के वो बाद में पूर्वांचल बन जाता है, ठीक है। इट इज इन द क्रिसेंट शेप। जब वो यहाँ से जाके वो जब नीचे उतरेगा नॉर्थ ईस्ट साइड में, तो वो पूर्वांचल बन जाएगा। वो आगे मैं आपको में समझा दूंगा। वो जो पूर्वांचल है वो जब नीचे उतरेगा तो वो म्यांमार में भी जाके वो अपना एक माउंटेन वो
हाँ, नहीं ऐसा बोलते कि ऐसा मैंने बहुत सारे ज्योग्राफी के बुक में पढ़ा है कि वो फिर बाद में म्यांमार के आगे निकल के वो सबमर्ज हो जाता है सी में वो सबमर्ज हो जाता है और वो फिर से अपना मुंडी उठाता है अंडमान एंड निकोबार। हाँ, अंडमान है निकोबार। हाँ, तो तुम इसका मतलब क्या है, मतलब मैंने ये पॉइंट अभी क्यों उठाया, देखो अब यहाँ से हिमालय निकला, यहाँ पर गया, यहाँ पर ये घुस गया, तो ये जो ये नीचे साइड में वो आ रहा है वो बन गया पूर्वांचल। पूर्वांचल इज नॉट अ कंटिन्यूअस रेंज, यहाँ पर बहुत सारे गैप्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे गैप्स हैं, इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस रेंज। और ये यहाँ पर जाके मिलेगा म्यांमार में, ठीक है, म्यांमार में वो नाम क्या था, अराकन योमा, ठीक है, यहाँ पर अराकन योमा बन के ये आगे जाके शिप में वो सबडक्ट हो जाएगा, वो शिप के अंदर चला जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर सॉरी सी के अंदर वो सबडक्ट हो जाएगा, ऊपर से पानी रहेगा और वो अपना मुंडी उठाएगा कहाँ पर, अंडमान निकोबार, ठीक है, यहाँ पर वो आके अंडमान निकोबार बन जाएगा। ऐसा क्यों, वाई, क्योंकि वो जो भी हिमालय का फॉर्मेशन है वो प्लेट के बाउंड्री पे है जहां पर सबजक्शन हो रहा है, जहां पर कोलाइड हो रहा है, ठीक है, कौन सा प्लेट सब्जेक्ट हुआ है, इंडियन प्लेट सब्जेक्ट हुआ है, हाँ इंडियन प्लेट सब्जेक्ट हुआ है, ठीक है। और जो मैं आगे में पढ़ाने वाला हूँ शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज इंडिया के प्लेट पे नहीं है, वो यूरेशियन, वो यूरेशियन के प्लेट पे है। और ये जो हिमालय बन रहा है, ये जो हिमालय बन रहा है, ये हिमालय ये बाउंड्री पे जहां पर टकराव हो रहा है, ठीक है, जहां पर टकराव हो रहा है उसके बाउंड्री पे बन रहा है और वो टकराव वहां पर हलचल अभी भी चालू है, हिमालय का हाइट अभी भी बढ़ते जा रहा है और यहाँ पर हलचल बहुत सारे अभी भी चल रहे हैं, ठीक है, ओके। सेपरेट प्लेन्स ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट फ्रॉम द तिब्बतियन प्लेट्यू, ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही, इट सेपरेट द इंडियन प्लेन फ्रॉम द तिब्बतियन प्लेट्यू, ऑफ कोर्स यहाँ पर है तिब्बत, ठीक है, यहाँ पर है हिमालय, यहाँ पर है नेपाल और यहाँ पर है तिब्बत है, ठीक है, यहाँ पर तिब्बत है और यहाँ पर जैसे आप हिमालय के नीचे आओगे साउथ साइड में, आप नॉर्थ से साउथ साइड में आते जाओगे तो यहाँ पर आपको सब प्लेन सी मिलेंगे, ठीक है। सो हिमालय separates the Indian plain from the Tibet, ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया, इट इज द ऑफ कोर्स, ये मैं स्टार्टिंग के लेक्चर से मैं आपको बोलते आ रहा हूँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी से ही, इट इज द हाईएस्ट, youngest and most active mountain, Himalaya are the highest, youngest and most active mountain, ठीक है, ओके। और आगे चल के 14,800 माउंटेन भी यहीं पर है, मतलब ऐसा 14 ऐसा बोलते कि ऐसा बोलते क्या, ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा 14 ऐसा माउंटेन है जो जिसका हाइट 8,000 से ऊपर है, ठीक है, ऐसा 14 माउंटेन है जिसका हाइट 8,000 से ऊपर है, जिसमें से 8 तो सिर्फ हिमालय में, ठीक है, पूरे दुनिया में 14 ऐसे माउंटेन्स है जिसका हाइट 8,000 के ऊपर है, लेकिन जिसमें से 8 तो यहाँ पर है, ठीक है, इसके लिए बोलते हैं कि 8,000, ठीक है, जिसमें से 8 तो यहाँ पर ही पाए, ठीक है। तो आगे का फैक्ट है, ठीक है, बाउंड्री बॉर्डर टू द नॉर्थ ईस्ट मतलब यहाँ, हाँ, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाला, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट मतलब इंडिया का मैप, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग के पास है, मैप है सामने, कल्पेश मैप है आपके पास? हाँ सर, एटलस है ना सामने, ओके। अब देखो, अब मैं बोलना चाहता हूँ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मतलब अगर मैं नॉर्थ ईस्ट बोलूं तो ये वाला साइड, तिब्बतन प्लेट्यू साइड,
ठीक है। और मैं नॉर्थ वेस्ट बोलूं तो अफगानिस्तान साइड, ठीक है। अगर मैं नॉर्थ वेस्ट बोलूं तो इट विल बी द अफगानिस्तान, it will be the Afghanistan side. ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है नॉर्थ, इट इज द, व्हाट इज दिस एरिया, नॉर्थ ईस्ट, व्हाट इज दिस एरिया, इट इज नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इट इज नॉर्थ ईस्ट, इट इज नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखना कि बॉर्डर टू द नॉर्थ वेस्ट बाय द माउंटेन रेंज ऑफ द हिंदू कुश, ठीक है। हिंदू कुश, यहाँ पर एक है पामीर नॉट है, देखो मैप में देखो पामीर नॉट है, ठीक है। पामीर नॉट, यहां से एक बॉर्डर जाएगा जिसको बोलते हैं हिंदू कुश, इट इज द हिंदू कुश, हिंदू कुश, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर आके वो एंड हो ही जाता है, ठीक है। और फिर बाद में ये मतलब जो भी अपना पाकिस्तान में अपना वो क्रिएशन करेगा वो चलता रहेगा, और हमारे लिए सिर्फ हिंदू कुश ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हिंदू कुश, और यहाँ से निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, कुनुल माउंटेन, ठीक है, कुनुल माउंटेन, कुनुल माउंटेन, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, हिमालय रन, हिमालय का जो बॉर्डर है नॉर्थ वेस्ट में, इट इज द हिंदू कुश, और नॉर्थ ईस्ट में क्या है, कुनुल माउंटेन, ठीक है। अब यहाँ से अब देखोगे तो सेंट्रल एशिया से, ठीक है, सेंट्रल एशिया से या ऊपर से जितने भी आगे चल के इराक से, ठीक है, इराक से मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, इट इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, लेकिन एक हिंदू कुश का नाम आया तो एक में आप लोग एक में होता है ना, एक फैक्ट्स में बता देना चाहता हूँ कि जो भी जैसे कि मैं एंशिएंट में पढ़ाऊंगा कि ग्रीक और ईरानियन इन्वेजन या पर्शियन इन्वेजन जो भी होंगे ना, वो हिंदू कुश से होंगे, ठीक है। क्योंकि हिंदू कुश में एक दर्रा था उस समय में हिंदू कुश में एक दर्रा था, ठीक है, जहां से लोग आते जा रहे थे। तो इसके लिए आप जब भी आगे में जब भी मैं पढ़ाऊंगा एंशिएंट इंडिया, तो आप इसको याद रखना, हिंदू कुश, ठीक है, हिंदू कुश। तो जो भी पहले आक्रमण हुए इंडिया में, जो भी आक्रमण हुए वो हिंदू कुश से अंदर घुस के आक्रमण हुए, और ज्यादा इफेक्टेड एरिया जो था वो पंजाब साइड था, ठीक है, ज्यादा इफेक्टेड एरिया था उस समय पंजाब साइड था, ठीक है। अब हिस्ट्री को छोड़ो, फिर से आ जाओ ज्योग्राफी, ठीक है। साउथ टू द इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है, साउथ ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में हिमालय रन फ्रॉम द वेस्ट, हिमालय रन फ्रॉम द वेस्ट, हाँ, नॉर्थ ऑफ द गैंगेटिक प्लेन, ठीक है, नॉर्थ ऑफ द गैंगेटिक प्लेन, ये नॉर्थ गैंगेटिक प्लेन के ऊपर है, ठीक है। हिमालय रन फ्रॉम द वेस्ट, हिमालय रन फ्रॉम द वेस्ट नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है। साउथ ईस्ट तक वो आता है ना, यहाँ तक आता है ना वो, ये यहाँ पर वो पूर्वांचल बन के वो नीचे वो गिर जाता है, ठीक है, म्यांमार तक वो जाता है। तो साउथ ईस्ट और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से लेके वो साउथ ईस्ट तक वो जाके वो सबमर्ज वो वहां पर वो हो जाता, ठीक है। एटलस तो आपके पास नहीं है सर, बहुत दिन के बाद है, ठीक है, ठीक, देखो आप देखो, कोई बात नहीं, देखो, ठीक है। और अगर रिवर की बात करें, ठीक है, जो रिवर यहाँ पर बाउंड्री करता है इन लोग, ठीक है, यहाँ पर जो रिवर हिमालय को जो बाउंड्री करता है, यहाँ पर जो रिवर बाउंड्री करेगा इसे, वो है इंदू रिवर, देखो यहाँ पर इंदस, ठीक है, इंदस रिवर यहाँ पर इसको बाउंड्री करता है, ठीक है, मतलब, और यहाँ पर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पूर्वांचल का चैप्टर अलग है, पूर्वांचल का मैं बात नहीं करूंगा। यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, यहाँ पर है
ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पर है इंडस। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि नॉर्थ वेस्ट उसको बाउंड्री करने वाला, किसको, हिमालय को बाउंड्री करने वाला है इंडस, और वहां पर साउथ ईस्ट में उसको बाउंड्री करने वाला है ब्रह्मपुत्र, तो क्या ये सही है? सही है ना? यहां से ये चालू कर रहे हैं अपना सफर इंडस से, और यहाँ पर इसको बाउंड्री मिल रहा है जाके वहां पर ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, हाँ, ब्रह्मपुत्र इंडिया में वो ओरिजिनेट नहीं होता है, ठीक है, वो बांग्लादेश में उसका कुछ और नाम रहेगा, वो पूरा वो घूम के वो इंडिया में वो घुसता है। ठीक है, तो ये बांग्लादेश, तो फिर उधर से ही आए। ठीक है, तो वो ग्लेशियर तो वो चाइना से, तिब्बत से होते होते वो जब वो आसाम में घुसते हैं, तो उसका नाम आई थिंक सो रहता है तीस्ता, आसाम में, तो फिर बाद में वहां से वो घुसता है इंडिया में, उसको वो एक इसका ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र का वो एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, एट प्रेजेंट देयर आर द 5 कंट्रीज। ठीक है, एट प्रेजेंट देयर आर द 5 कंट्रीज, अभी प्रेजेंट में 5 कंट्री है जहां से अपना हिमालय पास होता है। सबसे पहले कौन? इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान एंड चाइना। अगर मैं सर ये अफगानिस्तान का, ये अफगानिस्तान में भी जाता है ना सर? ये क्या मतलब कुछ, ये अफगानिस्तान और अपना जो छोटा सा बॉर्डर है ना, उधर से पास वहां से हिंदू कुश पास होता है, वहां से हिमालय पास नहीं होता। हिंदू इज नॉट पार्ट ऑफ हिमालय। नो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय। हिंदू कुश इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय। ये बात याद रखना, हिंदू कुश इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय। ठीक है, क्योंकि वो जो हिमालय जो है, वो ऐसे पाकिस्तान में जब वो जाएगा, जब वो पाकिस्तान में वो जाएगा, वो जैसे यहाँ पर जैसे वो पूर्वांचल के टाइम पे वो जब वो आता है ना, वो नीचे, वही वो सेम करता है यहाँ पर पाकिस्तान में, जो वही करता है वहां अलग सा एक अपना पहाड़ बनाता है। ठीक है, पाकिस्तान सर, फिर पाकिस्तान से स्टार्ट होता है क्या हिमालय? हाँ, ऑफ कोर्स वो पीओके से ज्यादा वो स्टार्ट होता है। पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो हमारा ही है। ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से, और वो सीधा जाता है, एंड होता है उसका, किधर होता है? अंडमान है निकोबार, अगर ऐसा ही बोलो। ठीक है, और अगर इंडिया में वो एंड कहां पर होता है? ब्रह्मपुत्र को उसका वहां पर बाउंड्री मिलता है नॉर्थ ईस्ट, और वहां से वो नीचे झुक जाता है, जिसको बोलते हैं पूर्वांचल। ठीक है, जिसको बोलते हैं पूर्वांचल। ओके, ये 5 कंट्री से पास होता है, इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान एंड चाइना। और अगर ऑफिशियली बात करो, अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी, ठीक है, अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी की अगर मैं बात करूं, तो पाकिस्तान और चाइना से ये पास नहीं होता। ठीक है, अगर मैं अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी की बात करूं, क्योंकि कहां से आ रहा है वो? पाकिस्तान में वो पीओके से आ रहा है। ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। अगर मैं अनडिस्प्यूटेड से मैं बात करूं, तो चाइना और पाकिस्तान में वो नहीं आता है। चाइना में क्यों आता है? बिकॉज ऑफ तिब्बत और अक्साई चीन। Tibet is the next country. It is the independent. It is a republic country. It was captured by the China. अच्छा, तो अभी क्या सीन है उसका? अभी क्या सीन है? अभी वो चाइना का पार्ट है, वो जबरन जाके तिब्बत पे उसने कब्जा किया। इंडिपेंडेंट नहीं है। No, it is now currently not independent. It is the part of China. तो इसके लिए मैंने बोला अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी। अगर मैं अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी की मैं बात करूं, क्योंकि अभी भी तिब्बत पे बहुत सारे डिस्प्यूट अभी चल रहे हैं। और अक्साई चीन, ठीक है, अक्साई चीन जो हमारा है, वो हमने उनसे वॉर में 1965 के वॉर में हमने वो
उसका आधा पार्ट हमने लूज कर दिया। तो अगर मैं अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी को मैं बात करूं तो चाइना के बाद अक्साई चीन और तिब्बत से उसको मिल रहा है हिमालय, और यहाँ पर पाकिस्तान को मिल रहा है पीओके के वजह से। तिब्बत के हाँ। नीचे माउंट एवरेस्ट जो मेन है वो चाइना के बाद ऑफिशियल ऐसा हाँ। है नहीं। तो अगर मैं अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी से मैं बात करूं तो सिर्फ 3 के पास है, इंडिया, नेपाल और भूटान। भूटान ओके। एक्सटेंड टू ओवर, ये इसका फैलाव कहां तक है, इसका फैलाव कहां तक है, इसका म्यांमार में वो गिर के वो पूर्वांचल बन जाता और म्यांमार में वो उसे कुछ और नाम से बोला जाता है। ठीक है, वो नीचे से वो जब वो झुक जाता है यहाँ से तो उसका कुछ और नाम बन जाता है, तो इट इज नॉट अ हिमालय। ठीक है, और वहां तक जाते जाते उसका हिमालय और जो वो हाँ, तो बस हम लोग ऑफ हिमालय, लेकिन फीचर्स और हाइट्स मतलब बहुत अलग अलग। ठीक है, अगर इन लोग का मैं फैलाव बोलूं, इन लोग का एक्सटेंड करना, तो ये एक्सटेंड करते हैं 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर में इनका पूरा फैलाव है। ठीक है, 2400 किलोमीटर में इनका फैलाव है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं मैंने रिवर का मैंने बाउंड्री बताया था, बताओ वो रिवर का बाउंड्री क्या था? नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र। अब मैं बताता हूँ माउंटेन का बाउंड्रीज। ठीक है, जो मैंने बोला था कि यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि जब कोलाइजन हुआ, जब टकराव हुआ, तो वो नीचे वो झुक नहीं पाए और इसके लिए यहाँ का पार्ट ज्यादा सॉफ्ट था तो ये नीचे झुक गया। तो एग्जैक्टली क्या मीनिंग हुआ कि ये दोनों हिमालय का बाउंड्री है। ठीक है, माउंटेन बाउंड्री। तो अगर मैं नॉर्थ वेस्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आएगा नागा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत। ठीक है, जो कि अभी पीओके में और वो आगे चल के पीओके में वो गिलगिट बाल्टिस्तान का भी वो इलाका वो बनाता है पीओके में। देखो मैप में, अब देखो यहाँ पर है हिमालय, तो यहाँ पर जो मैं बात में कर रहा था जो एक्सटेंशन की, ठीक है, यहाँ यहाँ पर है जो हिमालय, फिर यहाँ पर जो हिमालय है। ठीक है, यहाँ पर जो हिमालय है, यहाँ पर जो हिमालय है। ठीक है, यहाँ पर एक नागा पर्वत। वो तो पीओके में, नंगा पर्वत ये पीओके में। नो, नंगा पर्वत इज इन पीओके। नंगा पर्वत इसे नंदा देवी नहीं है वो। सी इन द मैप, मैं भी देख रहा हूँ आप। दिखा ना, कहाँ पर है वो? ठीक है, जम्मू कश्मीर मतलब वो पीओके में। ठीक है, नंगा पर्वत जो है वो यहाँ पर, तो इंडिया में सर पीओके में नहीं, वो पीओके में। नंगा पर्वत इज इन पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये व्हाइट वाला पार्ट ना, क्योंकि ऊपर से जो कश्मीर है ना, ये ऊपर का कश्मीर, वो जो हम लोग पूरा दिखाते हैं वो इट इज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहाँ से इट इज द पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इट इज द पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। नागा पर्वत इज इन पीओके। ठीक है, तो जो नॉर्थ वेस्ट में जो माउंटेन्स का बाउंड्री बनाएगा वो रहेगा नागा, और यू कैन से नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत इट इज इन
पीओ के जो आगे चल के इसी के बाउंड्री पे वहां पर बसा है उन लोग का गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया। ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया इन लोग का, इसी के वैली के अराउंड में वो उन लोग का वो जगह वो वैसा है। गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया यहीं पर है, नागा पर्वत, हाँ, बलूचिस्तान या वहां से गिलगिट बाल्टिस्तान, तो वो सब यही से एरिया में वो बस है। थोड़ा सा आगे आगे अगर आप चढ़ के जाओगे तो गिलगिट बाल्टिस्तान आपको दिखाई देना चालू हो जाएगा। ओके, ये हो गया एक नागा पर्वत। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर क्या है, नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा, तो यहाँ से एक एक्सटेंशन हो गया, तो यहाँ से हिमालय पूरा वो नीचे वो झुक रहा है, और यहाँ पर उसका एक सपोर्ट मिलेगा जिसका नाम है वो माउंटेन का नामचा बरवा। सी इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखो, नामचा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नामचा बरवा। मतलब कौन से स्टेट में बताना मुझे, अगर समझ नहीं आ रहा। वही तो यहाँ पर बहुत, इसके लिए मैं ढूंढ रहा था वो बड़ा मैप जो मुझे मिला ही नहीं। अरुणाचल के थोड़ा सा ऊपर है सर, मिशमी हिल्स के ऊपर। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश देखो, उसके थोड़ा सा ऊपर नमचा बरवा दिखेगा, मिशमी हिल्स के ऊपर। इंडिया यहाँ से जाके यहाँ से मिल जाते हैं मिशी हिल्स के ऊपर है ना, यस सी नामचा बरवा मिशी हिल्स के ऊपर है, मिशी हिल्स के ऊपर है, जस्ट यहाँ पर है नामचा बरवा, ये जस्ट ऊपर है इसके, मिशी हिल के जस्ट ऊपर है नामचा बरवा। ठीक है, मिशी हिल के जस्ट ऊपर है, मिशी हिल के जस्ट ऊपर है नामचा बरवा। मिशमी हिल्स के जस्ट ऊपर है वो, बांग्लादेश के ऊपर है मिशी हिल, और मिशी हिल के मिशमी हिल, और उसके ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, उसके ऊपर है नामचा बरवा। देखो 4938 नहीं 7756, इससे मतलब 7756 मीटर। वेट आई एम शोइंग, सी ये हो गया मिशी हिल्स, कहाँ पर, हाँ ये हो गया मिशी हिल्स, और इस ऊपर है नामचा बरवा। ठीक है, ये ऊपर है नामचा बरवा। ठीक है, तो यहाँ पर है ये नामचा बरवा। ठीक है, और अगर इसका मैं साउथ वेस्ट बाउंड्री का मैं सॉरी नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री का मैं बात करूं, तो माउंटेन बाउंड्री यहाँ पर लगा है नंगा पर्वत, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लगेगा नामचा बरवा। ठीक है, अब वहीं पर अब ध्यान से देखना कि जहां से ये नागा पर्वत है ना, ये नंगा पर्वत, वहां पर इंदस जो है ना, इंदस जो नदी है ना, वहां से टर्न मारेगी और इट विल एंटर इन द पाकिस्तान। सीधे तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फ्रॉम वेयर द इंडस नदी टेक द यू टर्न एंड इट एंटर इन द पाकिस्तान। So it right answer will be the from the नंगा पर्वत। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैं देखूं नामचा बरवा में, ठीक है, नामचा बरवा में जो टॉन्सपो, ठीक है, यहाँ पर नाम इसका TSANG टॉन्सपो, जो सांगपो जो रिवर है, ठीक है, सांगपो जो रिवर है वो फिर से यहाँ से वो यू टर्न मारेगा वो। ठीक है, जो ये सांगपो जो रिवर है फिर से यहाँ से वो यू टर्न मार के वो अंदर आएगा इंडिया में, और जब वो इंडिया में अंदर आएगा तो उसको बोला जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जब वो सांगपो रिवर जब ये यहाँ से वो अंदर आएगा, जब वो नामचा बरवा से वो यू टर्न मार के वो
नामचा, ये नामचा है, ऐसा है, ये आ रहा है ना, ये आ रहा है। वहां से वो यू टर्न मार के जब वो इंडिया में घुसेगा तो उसको बोलेंगे ब्रह्मपुत्र। किधर origin होता है ये? ठीक है, इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ, फ्रॉम कैलाश रेंज। हाँ, कैलाश रेंज से यहाँ से उसका उसका ओरिजिन होता है, और पूरा वो घूम के यहाँ से वो टर्न मार के वो अंदर वो इंडिया के अंदर वो घुसेगा। ठीक है, यहाँ से कौन टर्न मार रहा है? यहाँ से टर्न मार रहा है कौन? यहाँ से टर्न मार रहा है इंडस, यू टर्न। ठीक है, यू टर्न मार के और वो घुसेगा वो सीधा पाकिस्तान में। यहाँ से टर्न मार रहा है सांगपो रिवर, जिसको इंडिया में जब वो घुसेगा तब उसको बोलेंगे ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। समझ में आया कल्पेश? आपको मिल रहा है क्या सब पॉइंट मैप पे? हाँ सर मिल रहा है। तभी तो वहां से जब वो तिब्बत साइड से वो होके, जब वो चाइना के पार्ट से वो होके जब ब्रह्मपुत्र इंडिया में आता है, ठीक है, तभी तो जब वहां से ब्रह्मपुत्र होके इंडिया में आता है, तभी तो चाइना हम लोग को दे देता है धमकी कि अगर तुम लोग ने कुछ भी किया तो उसका 2-3 साल के बाद वो धमकी वो लगाता है कि अगर मैं यहाँ पर बांध बना दूं तो तुम्हारे इधर का ब्रह्मपुत्र सब सूख जाएगा। ठीक है, तो वो वहां से वो यू टर्न, वहां से वो घूम के नामचा बरवा पे आके वो यू टर्न मार के बाद में इंडिया में वो आसाम में घुसता है, जहां पर उसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ओके। ठीक है, अब इसका बात करते हैं व्हाइट इन वेस्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मैं सीधा मैं बात करूं कि जो यहाँ का जो व्हाइट का वेस्ट है, अब देखो ना, अब यहाँ का जो हिमालय है, यहाँ पर हिमालय ज्यादा चौड़े मिलेंगे, और यहाँ से जैसे हिमालय आगे जाएंगे वो सिकुड़ते जाएंगे। देखो मैं, ठीक है, जो वेस्ट में जो हिमालय मिलेंगे वो बहुत चौड़े रहेंगे। ठीक है, बहुत वो चौड़े रहेंगे, और जैसे ही वो बहुत वो चौड़े रहेंगे, यहाँ पर वो बहुत ज्यादा चौड़े रहेंगे, और यहाँ से वो ऐसे वो सिकुड़ते जाएंगे, ऐसे वो सिकुड़ते जाएंगे। ठीक है, तो इनका जो वेस्ट का जो विड है, विड ऑन एन एवरेज इनका जो वेस्ट का जो विड है वो है 400 किलोमीटर। ठीक है, उन लोग का जो वेस्ट का जो विड है, विड, ठीक है, चौड़ाई उनका 400 किलोमीटर। और अगर जैसे ही हम लोग ये जो चौड़ाई है, ये हम लोग ने कहाँ से लिया है? ये हम लोग ने लिया है कश्मीर के उस। ठीक है, हम लोग ने ये लिया है चौड़ाई कश्मीर से। ठीक है, और अगर ये जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में पहुंचेगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही पहुंचेगा, इसका विड हो जाएगा सीधा 150 किलोमीटर। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, 400 किलोमीटर हमको मिल रहा है कश्मीर में इसका विड, और जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में जाएगा इसका विड हो जाएगा 150 किलोमीटर। ठीक है, पूरा हिमालय। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। सबसे पहला सोरिंग हाइट्स ऑफ कोर्स, जब मैंने यहाँ पर ही मैंने बोल दिया कि वर्ल्ड में 14 ऐसे माउंटेन है जिसका हाइट 8,000 किलोमीटर के ऊपर है, 8,000 मीटर, सॉरी 8,000 किलोमीटर नहीं, 8,000 मीटर के ऊपर है, जिसमें से 8 माउंटेन वो हिमालय में पाए जाए। ठीक है, दुनिया में ऐसे 14 माउंटेन है जिसका हाइट 800, ठीक है, 8,000 से ऊपर है। ठीक है, 8,000 से ऊपर है, किलोमीटर। ठीक है, वर्ल्ड में ऐसे माउंटेन है जिसका हाइट, वर्ल्ड में ऐसा 14 माउंटेन है जिसका हाइट 8,000 मीटर के ऊपर है। ठीक है, 8,000 मीटर तक वो टच करता है या उसके ऊपर है, जिसमें से 8 माउंटेन जो है
जो जिसका हाइट 8000 मीटर के ऊपर है वो तो सिर्फ हिमालय में ही मिलता है, ठीक है। सो हेंस इट इज प्रूव यहाँ पर सोरिंग हाइट्स बहुत है, ठीक है। अब देखो ना K2 कहाँ पर है? हिमालय में, मतलब हिमालय में ही है ना वो। हाँ, yes. वो भले वो नेपाल में। माउंट एवरेस्ट हिमालय, ठीक है। बहुत सारे सर हर साल उनका हाइट बढ़ता ही रहेगा। ये भी है ना सर, नंगा पर्वत भी नहीं 7,000 8,000 हाँ, नंगा पर्वत भी 8,000 नंगा नंगा पर्वत भी 8000 के ऊपर। ये सिर्फ जो ये नामचा बरवा है, नामचा बरवाई वो 7700 के आसपास है ना। नामचा बरवा का हाइट मैंने क्या बताया था? 7756। एक मिनट, ठीक है चलो। अब यहाँ पर ध्यान देना, सोरिंग हाइट्स, ठीक है। अगर माउंट एवरेस्ट का मैं बात में करूं तो माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना रहेगा? माउंट एवरेस्ट का हाइट है 8848, 8848 मीटर, ठीक है। बट इट इज नॉट इन इंडिया, इट इज इन नेपाल एंड तिब्बत साइड, ठीक है। तिब्बत साइड इट इज अ पार्ट ऑफ हिमालय। जो K2 है, K2 इज इन इंडिया बट इट इज इन POK, ठीक है। जो K2 है, K2 अगर मैं ऐसा ही मैं बात करूं, इंडिया का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन इन अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, इन अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी देन इट विल बी द K2, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि ये जो भी है फिर बाद में कंचन, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा पीक कौन सा? तो वो है कंचनजंगा, जिसका हाइट है 8586 मीटर, बार किलोमीटर, ठीक है। अगर मैं अनडिस्प्यूटेड इंडिया का मैं बात करूं तो वो सिक्किम और नेपाल के बीच में है ना कंचनजंगा। अनडिस्प्यूटेड इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन बोलूं तो सबसे टॉलेस्ट K2। और सिंपल मतलब हमारे इंडिया में तो वो कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा K2 is in the Kashmir only, it is in POK। तो कश्मीर के ऊपर ही देखना, कश्मीर में ही देखो, कश्मीर। ये POK में है, वो ऊपर है ना, ये अपने पास है। आधा POK में है, ठीक है। वेरी K2 is in Ladakh। K2 is in Ladakh। Where? ये क्या है? 8601। एकदम टॉप में। हाँ, K2 काराकोरम रेंज। Partially in the Gilgit। तो फिर माय डियर, तो फिर POK तो वो फिर कहाँ पर है? POK इधर है, POK ये है व्हाइट वाला, ये जो व्हाइट है ना, POK पूरा यहाँ तक जाता नहीं सर, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड नहीं है, दिस इज इंडिया। इट इज अ पाकिस्तान ऑक्युपाइड, इट इज लद्दाख इज इन इंडिया टोटली। POK सर ये दो ही है सर,
पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये देखो सर, ये व्हाइट जो दिया है ना, इसमें मेंशन्ड है कि डेटा नॉट अवेलेबल जो दिया है ना, ये पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये वॉर के टाइम दिया था, और इसके बाद नहीं है पाकिस्तान का कुछ। हां ना, कॉलेजला नाही, मी आज कॉलेजला पैसे देतो हे भारत हे रोज It is in the Pak occupied Kashmir. See. Itu. Oh, सीधा कर दो। Wait. आप लोग का मैं पूरा मैं आज मैं जो भी डाउट है वो मैं वहीं पर मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि ये मैप में डाउट आगे लेके चलना अच्छा नहीं। पीओके बनना तो जैसा है काय है, and partly in Gilgit Baltistan. See, okay, see. Gilgit Baltistan Clearly see. तो यहाँ पर जो ये पाकिस्तान का जो एरिया है ना, ये तो ये एरिया जो है ना, ये यहाँ के ऊपर तक आता है। यहाँ के ऊपर तक आने के बाद में वो नीचे तक हो जाता है। वाइट चालू दिलाय तभी तो हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा जो आधा जो इंडिया का जो ताज है वो पाकिस्तान के पास है। तो उन लोग ने ऊपर से भी काटा है और साइड से भी काटा है। तो जो हम लोग जो पूरा जो कश्मीर ऐसा दिखाते हैं ना, तो पूरा कश्मीर हम लोग के पास नहीं है, वो थोड़ा सा रेंज वो उन लोग ने काटा। हाँ, उनके पास, ठीक है, ऑलमोस्ट नहीं, बहुत कश्मीर का बहुत कम भाग, मतलब अगर मैं बोलूं कि उन लोग के पास 1/4 ही है और 3/4 इंडिया के पास है, 3/4 इंडिया के पास है। कल्पेश, समझ में आ रहा आपको? यस सर। ठीक है, इट इज इन द सिंटैक्सियल बैंड, ठीक है, ऑफ कोर्स सिंटैक्सियल बैंड यहां से भी हो रहा है सिंटैक्सियल बैंड। इट इज इन द सिंटैक्सियल बैंड, मैंने पहले ही बोला था। यहाँ पर क्या है, नंगा पर्वत, यहाँ पर क्या है, नामचा बरवा, ठीक है, यहाँ से भी वो पूरा वो बेंड करके वो जो जा रहा है वहां पर, ठीक है, इट इज इन द सिंटैक्सियल बैंड, ठीक है, इट इज इन द सिंटैक्सियल बैंड at the west end near Naga Parvat, where Indus cut a deep gorge, it joined with the Suleiman and Kirthar range in Pakistan, ठीक है। जो मैंने बोला था कि वो हिमालय वहां से जाके वो पाकिस्तान में वो थोड़ा सा वो घुसता है, तो वो आगे चल के बनाता है वहां पर सुलेमान एंड किरथार रेंज, ठीक है, जहां से वो इंदस उसको कट करके जाता है, ठीक है। यहाँ पर वो नंगा पर्वत को जहां वो कट करके पाकिस्तान में घुसता है, वो आगे जाके ज्वाइन करता है सुलेमान एंड किरथर रेंज इन द पाकिस्तान, एट द ईस्ट एंड वेयर द नामचा बरवा, ठीक है, नियर द नामचा बरवा, माउंटेन टेक अ शार्प बेंड, ऑफ कोर्स माउंटेन टेक अ शार्प बेंड, यहाँ पर वो शार्प बेंड ले रहा है, माउंटेन टेक अ शार्प बेंड टू द साउथ डायरेक्शन, तभी तो ये नामचा बरवा के यहाँ पर जाके वो शार्प बेंड ले रहा है और वो साउथ के नीचे जाएगा, तभी तो ये बनेगा ना पूर्वांचल। एंड पूर्वांचल इज नॉट अ कंटिन्यूअस रेंज, यहाँ पर बहुत सारे गैप्स भी है, ठीक है, बहुत यहाँ पर बहुत सारे गैप्स है, सो पूर्वांचल इज नॉट अ कंटिन्यूअस रेंज, ये भी एक बात याद रख लेना। शार्प बेंड टू द साउथ डायरेक्शन टू जॉइन द नॉर्थ ट्रेंडिंग टू इंडो म्यांमार आर्क, ठीक है, इंडो म्यांमार आर्क, जो कि अगर मैं इंडिया में बात करूं तो जहां से वो बेंड होता है, कहां पर वो होता है बेंड, नामचा बरवा, लेकिन वो स्टेट देखो, कौन, हाँ,
उससे होके अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जाता है, ठीक है। फिर उसके अंदर नागा हिल्स कौन सा स्टेट में बना रहा है? नागालैंड, नागा हिल्स, नागालैंड, नागा हिल्स इज इन द नागालैंड। तो वो वहां से वो नागा हिल्स बना के वो जब वो म्यांमार में वो घुसेगा तो वो यहाँ पर बनाएगा आरकन योमा, ठीक है। आराकन योमा, ठीक है। जब ये म्यांमार में यही जो एक्सटेंशन जो हिमालय का जो वो साउथ में वो बेंड हो रहा है, जो जिसको हम पूर्वांचल बोलेंगे, वो जब म्यांमार में घुसेगा तो उसे बोलेंगे आरकन योमा। और आगे चल के वो सी में वो सिंक हो जाता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। बाद में वे ऑफ बंगाल होते होते आके यहाँ पर इंडिया के इस साइड में बाजू में वो बना देता है अंडमान एंड निकोबार, जहां पर वो फिर से ऊपर अपना सर उठाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे अंडमान एंड निकोबार। तो फिर क्या मैं ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि इट इज मीन्स एक्सटेंशन ऑफ हिमालय? इट इज द एक एक्सटेंशन ऑफ हिमालय ना, क्योंकि जब पूर्वांचल पूरा एक्सटेंशन ऑफ हिमालय है और जब वो म्यांमार में घुस के ये जब आक्रन योमा बना रहा है, ये इट इज ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ हिमालय। और वहां से वो सी में वो सिंक करते जा रहा है, वो सी के अंदर वो घुस जा रहा है, ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा। और आगे जाके जब वो मुंडी अपना उठा रहा है तो वो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं इंडिया के साइड में, विच इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज द अंडमान एंड निकोबार। सो आई कैन से दैट पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके ये साइड में भी उसका हाइट बढ़ता रहेगा क्या? कौन सा? म्यांमार की ये साइड में नहीं 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 नहीं, हाँ वहां पर ही ज्यादा वो आपको हाइट वो बढ़ता हुआ मिलेगा, क्योंकि उस साइड पे, इस साइड पे वो ज्यादा वो हलचल चालू है। हाँ यहाँ पर ही ज्यादा वो हलचल चालू है, यहाँ पर ही ज्यादा वो सबडक्शन या जो भी क्रश जो भी है वहां पर ये हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फिजियोग्राफिक डिवीजन पे। फिजियोग्राफिक डिवीजन स्टार्टिंग पे ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं स्टार्टिंग पे, तो याद रखना उसको। हिमालय और ये पर्वत के ऊपर और ये रिवर्स के ऊपर मतलब सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछे जा चुके हैं। मतलब मैंने पूरे 12 साल के मैंने पेपर निकाला यूपीएससी के, तो वहां पर मैंने देखा तो एक मतलब सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर एक नॉर्मल एक कैंडिडेट उसको अगर पूरा उसने अच्छे से मैप स्टडी करके रखा है, उसे पता है कि हिमालय कहाँ से टर्न ले रहा है, कहाँ से इंदस नदी उसको टर्न उसको लेके जा रहा है, वो कहाँ से कहाँ पर वो जुड़ रहा है, और वहां से स्टेप बाय स्टेप उसको सब हिमालय पता है, देन ही कैन स्कोर द गुड मार्क्स इन मैप। अगर मैं बोलूं कि अगर मैप से अगर यूपीएससी ने अगर 5 क्वेश्चन पूछा है, तो अगर आपने अच्छे से रीड कर, एक मतलब मॉडरेट लेवल पे, इतना हाई लेवल पे भी नहीं, एक मॉडरेट लेवल पे आपने मैप का पढ़ाई करके गए तो 4 मार्क्स आपको इसलिए मतलब 4 आप आराम से आप सॉल्व करके लेके जाओगे। इसका मतलब 10 में से 8 आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसका फिजियोग्राफिक डिवीजन पे। ठीक है, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ हिमालय। ठीक है, फर्स्ट वन इज ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। सेकेंड वन इज ग्रेटर हिमालय। असली में बोलूं ना, वो जो बात मैंने बोला अभी कि इतने सारे लंबे पिक्स है, ठीक है, इतने लंबे हाइट्स है, तो जितने भी लंबे वाले हाइट्स रहेंगे ना, वो सब ग्रेटर हिमालय में मिलेंगे। ठीक है, वो सब ग्रेटर हिमालय में मिलेंगे। देन थर्ड वन इज लोअर और यू कैन से लेसर हिमालय। एंड fourth one is Shivalik. Outer Himalaya. Okay.
ठीक है। गंगा बिंगा बाद में देखो, पहले ये देख लो, पहले बात करते ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय, तो इट इज द नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालय, ठीक है। इट इज इन नॉर्थ ऑफ ये हिमालय के, ये ग्रेटर हिमालय के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो इट इज द ट्रांस हिमालय, लोकेटेड अपवर्ड ऑफ नॉर्थ ऑफ द इंडस, ठीक है। इंडस जो मैंने आपको बताया था, देखो इंडस के नॉर्थ वर्ड के ऊपर है, ठीक है। जो नॉर्थ वर्ड में जो इंडस है उसके ऊपर है, और यहाँ पर जो सांगपो रिवर मैंने बोला था उसके ऊपर है, ठीक है। फर्स्ट टू बी गेट अपलिफ्टेड बाय द टेसिस, बेंच के लिए किसको करिएगा? ठीक है। इट इज फर्स्ट टू बी अपलिफ्टेड व्हेन द टेसिस का जो जियोसिंक्लाइन था, इवन बिफोर द ग्रेटर हिमालय, ठीक है। जब वो टकराव हुआ ना, तो सबसे पहले ग्रेटर हिमालय नहीं आया, सबसे पहले आया था ये ट्रांस हिमालय, ठीक है। जैसे जैसे टकराव होगा वैसे वैसे ये, देखिए पूरा हिमालय का मैं बात करूं तो पूरा हिमालय, जितने भी पूरे हिमालय हैं, इट इज द मतलब इट इज अ यंगेस्ट हिमालय, ठीक है। लेकिन अगर मैं लाइन बाय लाइन में आ जाऊं तो यहाँ पर यंग मिलते जाएंगे, जैसे कि ये तो यंग तो है ही, इससे यंगर ये होगा, ये भी यंग है लेकिन इससे यंगर ये होगा, ये भी यंग है लेकिन इससे यंगर लास्ट में मिलेगा आपको शिवालिक, ठीक है। ओके। और जो मैंने पहले एक मैंने फैक्ट बोला था कि शिवालिक इज फॉर्म्ड ऑन द यूरेशियन प्लेट, so sorry for that, it was the trans Himalaya, it was the trans Himalaya which was formed on the Eurasian plate, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो शिवालिक से कट होते जाता है ना, हाँ शिवालिक के नीचे अपना सब कॉन्टिनेंट, हाँ वहां से नीचे सब अपना प्लेन से, ठीक है। जितने भी प्लेन्स, नॉर्थ प्लेन्स, वो यहाँ से आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ से अगर मैं बात करूं, किसी के बैग में तो नहीं है, स्टूडेंट का विचार रोहित सर को पूछिए ना, ठीक है। एंट्री किया था मॉर्निंग में एंट्री किया था, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये जो है ट्रांस हिमालय, इट इज ऑन द यूरेशियन प्लेट, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी हमें यहाँ से मैं अपने बात में करूं तो इट इज इन द इंडियन प्लेट, ठीक है। इट इज इन द इंडियन प्लेट, और इट इज फॉर्म्ड ऑन द बाउंड्री ऑफ द यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट, जहां पर टकराव हुआ था, जहां पर इंडियन प्लेट चला गया था नीचे, ठीक है। इंडियन प्लेट सब्जेक्ट हुआ है, यूरेशियन प्लेट सब्जेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इट इज ऑन द लैंड ऑफ यूरेशियन प्लेट एंड इट इज ऑन द इंडियन प्लेट, ठीक है। ओके। 1600 किलोमीटर लॉन्ग माउंटेन, ठीक है। इसका माउंटेन का हाइट अगर मैं बोलूं तो इतना नहीं है, इसका माउंटेन का हाइट, इट इज द 1600 किलोमीटर लॉन्ग, बस इट इज 1600 किलोमीटर लॉन्ग। ये कहां पर मिलेगा आपको? यहाँ ये आपको मिलेगा तिब्बत एंड इंडिया एंड पीओके, तिब्बत में मिलेगा और इंडिया एंड पीओके। हाँ रेंजेस, अगर इसके मैं रेंजेस की मैं बात करूं, इसको मैं अभी तो मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, मुझे लिखने में आसानी हो जाएगा। कराकोरम, सबसे पहले इसका मैं रेंजेस की मैं बात करूं तो इट इज अ कराकोरम, सेकेंड वन इज लद्दाख, और थर्ड वन इज जास्कर,
और फोर्थ वाला इज कैलाश. कैलाश इज ऑल्सो अ ट्रांस हिमालय. तो कैलाश पर्वत भी पुराना. जब ये ट्रांस हिमालय जब यंग है तो कैलाश पर्वत भी तो इसके साथ ही आएगा. ठीक है. हाँ, अगर मैं ये बात बोलूं कि ट्रांस हिमालय ग्रेटर हिमालय से जूना है. ठीक है. हाँ, माउंट एवरेस्ट से वो जूना है. ठीक है, इतना तक ठीक है. ठीक है. अब मैं यहाँ पर एक एक रेंज को पकड़ के इसका मैं आपको इंफॉर्मेशन मैं दूंगा. ठीक है. काराकोरम का अलग से, लद्दाख का अलग से, जास्कर से अलग के, और कैलाश तो कैलाश इट इज द एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख. ठीक है. कैलाश इज द एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख. देखो अच्छे से देखो, आई एम शोइंग यू. वेट, कहां पर गया? लद्दाख और कैलाश वो पास से कनेक्ट होता है. फिर यहाँ पर जा रहा है लद्दाख. ठीक है. यहाँ पर है लद्दाख और यहाँ से इसका एक्सटेंशन है कैलाश रेंज. ठीक है. हाँ, ऑफ कोर्स इसको हम लोग मतलब अपना हम लोग ट्रिक भी बना सकते हैं इसको याद रखने के लिए. तो फर्स्ट का बात करते हैं काराकोरम. कैलाश पर्वत पे कोई नहीं जा सकता. वो ठीक है. हो सकता है. अब तो मतलब उसको जाने से बैन किया गया. अब बैन कर दिया है, बट एक्चुअली बहुत पहले से सीन है ना उधर का. बहुत पहले से सीन है जो कि वहां पर अभी तक कोई चढ़ नहीं पाया. ऐसा बोलते कि नहीं. हाँ, रियलिटी है. माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले लोग, विक्ट्री पाने वाले लोग, उन लोग भी कैलाश पे नहीं चढ़ पाए. ऐसा बोलते कि उन लोग जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं उन लोग का दिल का जो धड़कन है वो अपने आप बढ़ते जाता है, और नाखून और बाल और मुछ के बाल वो सब मतलब जल्दी जल्दी बड़े होने लगते हैं. ऐसा लगता है कि हम लोग का जो उम्र है वो जल्दी से वो घट रहा है. इसको हम लोग और एक नाम से बुलाते हैं जिसको बोलेंगे कृष्णागिरी रेंज. कृष्णागिरी रेंज. ठीक है. ये कुछ ही नहीं है, इसका एक अलग से एक नाम है. इट इज ऑल्सो नोन एज द कृष्णागिरी रेंज. इट इज द नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय. ठीक है. इट इज द नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय. तो एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. जैसे कि ऊपर आएगा, मान लो कि है ट्रांस हिमालय, तो ऊपर आएगा काराकोरम और नीचे आएगा लद्दाख और नीचे आएगा जास्कर. और जो कैलाश आएगा ना, कैलाश इसका एक एक्सटेंशन है जो यहाँ से आएगा वो हो जाएगा कैलाश. ठीक है. तो यूपीएससी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसा एक मतलब ऊपर साइड का एक मैप दे दिया गया है. इफ यू वांट देन आई कैन शो यू. तो ऐसा यहाँ पर पूछा गया था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. ठीक है. और ऑप्शन में दिया गया था फर्स्ट वाला इस लद्दाख, सेकंड वाला इस जास्कर और थर्ड वाला इस काराकोरम. और मतलब दिया गया था अरेंज इन द करेक्ट मैनर. ठीक है. अरेंज इन द करेक्ट मैनर और इनसे अरेंज इन द करेक्ट सीक्वेंस. तो करेक्ट सीक्वेंस रहेगा इसका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर. अच्छा, अगर इन लोग ने कभी, उन लोग को कुछ भी पूछ सकते हैं, अगर इन लोग ने यहाँ से लद्दाख हटा दिया और यहाँ पर डाल दिया कैलाश, तो आप लोग क्या करोगे? ऑफ कोर्स वही है, क्योंकि इट इज द एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख. ठीक है. तो अगर उन लोग ने ऐसा तो कभी करेंगे नहीं. अगर कभी उन लोग ने यहाँ से लद्दाख उन लोग ने ऑप्शन में से हटा दिया और उन लोग डालेंगे कि जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो आप वहां से आप माउंटेन रेंजेस आप बोलो, तो आपको क्या बोलना है? अगर उन लोग ने वहां पर कैलाश, ये लद्दाख का उन लोगों ने ऑप्शन नहीं दिया तो काराकोरम, कैलाश एंड जास्कर. ठीक है. क्योंकि जो कैलाश है वो लद्दाख का ही एक एक्सटेंशन है. ठीक है. तो इट इज द
यार 15 माउंटेन है एक जल ना पार्ट कर कौन से 15 माउंटेन? ये सर नो नो नो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय, ठीक है, क्योंकि ऊपर है पामीर कुनोत और यहाँ से वो निकलता है। हाँ, अब यहाँ से हिमालय स्टार्ट होता है, ठीक है, पामीर कुनोत से हिमालय एक, हाँ वहां से वो स्टार्ट ये होता है, जैसे कि अभी मैंने बोला ट्रांस हिमालय ये सब, तो वहां से स्टार्ट होता है। लिखा गया तो राधा को से स्टार्ट ठीक है। अब इन लोग का अब में और एक बात है कि ट्रांस हिमालय में ना, ट्रांस हिमालय में क्योंकि वहां पर सब्जेक्शन हुआ है इंडियन प्लेट का, तो वहां पर सेडिमेंट्री रॉक आप लोग को मिलेंगे, ठीक है। ट्रांस हिमालय का और एक खास बात है कि यहाँ पर जो भी मिलेंगे ना वो सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ पर मिलेंगे। ये भी कौन से मिलेंगे? मरीन ओरिजिन वाले, बिकॉज ऑफ द टेथिस सी, ठीक है, टेथिस सी सब्जेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट, तो वहां पर हम लोग को मिलेंगे ये मरीन ओरिजिन, ठीक है। नो नो, या सी, फर्स्ट देयर वाज अ सी, ठीक है, देयर वाज द सी बिटवीन द यूरेशियन प्लेट एंड द इंडियन प्लेट, okay, then when it come and when they start to collide each other, then that time the Indian plate was younger than the Eurasian plate, okay, younger means it is soft, it is softer than the Eurasian plate, okay. When it start colliding with each other, then this one is when this Indian plate had gone inside, okay, it subject inside, and then we can see the formation of the Himalaya, okay. So if you will see this trans Himalaya, so this trans Himalaya is on the Eurasian plate, okay, this trans Himalaya is on the land of Eurasian plate, and this all which I've said you that greater Himalaya, lesser Himalaya, and Shivalik, so that one is in the Indian plate, okay. And when it subject, then inside the material of inside it come outside, okay. अगर मैं यहाँ पर एक दो ऐसा एक गटर है, ठीक है, अगर मैं उसको मैं दबा दूं तो अंदर से जितना भी गद रहेगा, जितना भी वो मटेरियल रहेगा, उसको तो सीधा वो बाहर ही फेंकेगा, ठीक है। तो वो सेम यहाँ पर हुआ, तब जाके हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। सबसे जूना माउंटेन रेंज कौन सा है डियर? बताया मैंने, बहुत बार बताया, सर फुट के बताया मैंने। यहाँ पर तो हो गया ये तो यंग माउंटेन, सबसे जूना माउंटेन कौन सा है? अरावलीज, ठीक है, अरावलीज का एज सबसे ज्यादा है। अरावलीज आर मतलब ब्लॉक माउंटेन, हाँ, इट इज ऑल्सो ब्लॉक माउंटेन, ये बहुत फोल्ड माउंटेन, ये बहुत जूना है, ठीक है, और एंड इट इज अ फोल्ड माउंटेन, ठीक है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये एक फोल्ड माउंटेन, ठीक है, ये एक फोल्ड माउंटेन और अलावा ये सब ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। और अगर इसका मैं बात करूं काराकोरम का, काराकोरम कहां से कहां पर जा रहा है, ठीक है, तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान एंड तजाकिस्तान, जो ये काराकोरम है ना, काराकोरम, ये इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, some part of Afghanistan and Tajikistan. It is the trans Himalaya, not a greater Himalaya, ठीक है। ट्रांस हिमालय के हम लोग बोलते हैं काराकोरम, वो पूरा ट्रांस हिमालय को ही हम लोग बोलते हैं काराकोरम रेंज। तो इसमें नहीं डाले ना सर, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किसमें? because Hindu Kush is coming in preference, right? Hindu Kush के पीछे कहाँ पर आप दिखा रहे हो? फिजियोग्राफी ऑफ हिमालय, फिजियोग्राफी ऑफ हिमालय, पीछे सर, नहीं आगे ये सही आपके राइट से यहाँ पर वेट, ये देखो ना सर,
हिंदू कुछ तो यहाँ से वो चला जा रहा है। ये देखो ना, मैं ये बोल रहा हूँ सर, हिंदू कुछ ऐसे आता है, नॉट पार्ट ऑफ हिमालय। काराकोरम स्टार्ट्स फ्रॉम पीओके, तो इधर से आ रहा है, ऐसा जा रहा है, तो पाकिस्तान, चाइना, ठीक है। इंडिया आएगा, ओके, कजाकिस्तान और अफगानिस्तान में नहीं जा रहा है ना सर। जा रहा है डियर। ये देखो अफगानिस्तान कहाँ पर है, अफगानिस्तान यहाँ तक है, यहाँ तक है, से यहाँ तक है, इसको ये टच कर रहा है। तो ये जो काराकोरम रेंज है ये पूरा यहाँ तक जा रहा है। ये यहाँ पर अच्छे से नहीं दिखा लेकिन ये यहाँ पर जा रहा है, यहाँ से ये तथा ये जो है यहाँ पर जो आपको खाली प्लेस दिखाई दे रहा है, गिव मी अ पेंसिल, गिव मी अ पेंसिल, गिव मी अ पेंसिल। ज्यादा नहीं जाता, थोड़ा सा ही पार्ट जाता है लेकिन ये टच तो जरूर करता है। अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, क्योंकि वो हिंदू कुछ आ रहा था ना सर। यहाँ पर तो हिंदू कुछ है लेकिन ये जो मैंने पार्ट बोला है, ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ना यहाँ पर, ये जो पार्ट है, ये पार्ट किसका है, ये पार्ट किसका है, हिंदू कुछ तो जा रहा है अफगानिस्तान, लेकिन ये पार्ट किसका है, ये पार्ट तो अफगानिस्तान का है। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये जा रहा है, और जब ये यहाँ तक ये जा रहा है तो ये थोड़ा सा ये तजाकिस्तान का भी बॉर्डर को वो टच करके वो आ रहा है। ठीक है, वो जब वो जाएगा तो जो पामीर नॉर्थ है ना, थोड़ा सा वो तजाकिस्तान के बॉर्डर पे, तो वो तजाकिस्तान के बॉर्डर तक वो छू के आ रहा है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा नहीं जा रहा, वो सिर को टच करके आ रहा है, लेकिन वो वहां पर वो है। अफगानिस्तान और तजाकिस्तान में एक्चुअली स्टार्ट होता है। ठीक है, हाँ, मतलब हाँ, ऐसा राइज वो वहां से वो राइज हो गए, वो वहां पर वो फिर से जाके साउथ में वो मिल जाता है। ठीक है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द इंडिया, पाकिस्तान, ऑफ कोर्स चाइना से तो जाता ही है, अफगानिस्तान एंड तजाकिस्तान। ठीक है, इट एक्सटेंड, अब ये भी सुन लो, इट एक्सटेंड इन द वहांग कॉरिडोर इन अफगानिस्तान। ठीक है, वहांग कॉरिडोर, वहांग कॉरिडोर जो अफगानिस्तान में, जिससे अभी बात कर रहा था, ये करंट का टॉपिक है कि इंडिया बात कर रहा था कि हमें पाकिस्तान को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि अगर इंडिया को अगर सेंट्रल एशिया में घुसना है ट्रेड करने के लिए तो उसे पाकिस्तान का हेल्प जरूरी है। तो इंडिया सोच रहा था कि हमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान को एलिमिनेट करने के लिए हमें वांग कॉरिडोर से हमें जाना होगा। बात चल रहा था लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तालिबान। ठीक है, अगर तालिबान नहीं आता तो ये काम हो सकता था। ठीक है, एक्सटेंड इन द वांग कॉरिडोर इन अफगानिस्तान इन वेस्ट, ऑफ कोर्स ये कहां पर है, वेस्ट में ये। ठीक है, इसका एक्सटेंशन वांग कॉरिडोर इन अफगानिस्तान से लेके एंड मेजॉरिटी ऑफ पार्ट इज इन गिलगिट बाल्टिस्तान इन पीओके। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ पार्ट इज इन गिलगिट बाल्टिस्तान इन पीओके एंड लद्दाख इन एंड डिस्प्यूटेड अक्साई चीन टेरिटरी इन कंट्रोल ऑफ चाइना। अगर मैं इनडिस्प्यूटेड या अनडिस्प्यूटेड का मैं बात करूं तो ये चाइना में नहीं जाता, और अगर मैं डिस्प्यूटेड का मैं बात करूं जो वो अक्साई चीन से वो होके जाता है, जो चाइना के पास है, अगर वो इंडिया के पास होता तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना, ये चाइना को छू के नहीं जाता। अगर वो इंडिया को वो जो पार्ट है अक्साई चीन का वो वापस मिल गया, सो इट इज द पार्ट ऑफ ओनली इंडिया, ये चाइना से नहीं जाता। ठीक है, ध्यान से सुनना फिर से, वांग कॉरिडोर इन अफगानिस्तान। ठीक है, ऊपर की तरफ जहां पर अफगानिस्तान है, वेस्ट की तरफ ये वांग कॉरिडोर से ये स्टार्ट होगा, गिलगिट बाल्टिस्तान इन पीओके, वहां से छूटे हुए वो निकलेगा लद्दाख, लद्दाख इन ऑफ द इंडियन साइड। ठीक है, और वहां से लद्दाख को छू के वो निकलेगा अक्साई चीन, विच इज इन द कंट्रोल ऑफ चाइना, विच इज द डिस्प्यूटेड टेरिटरी। ठीक है, यहां तक आया? ओके, बाउंडेड, ऑफ कोर्स बाउंडेड बाय द पामीर नॉर्थ इन नॉर्थ। ठीक है, ऑफ कोर्स इट इज द बाउंडेड बाय द पामीर नॉर्थ इन नॉर्थ। ठीक है, मोस्ट हेवली ग्लेशियर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन वी कैन फाइंड हियर। ठीक है, अगर मैं बोलूं ग्लेशियर पोलर रीजन में, तो ग्लेशियर तो रहता ही रहता है, एवरीबॉडी नोज, ज्यादा ग्लेशियर तो वहां पर ही रहता है। अगर मैं बोलूं
कि पोलर रीजन के बाहर, ठीक है, पोलर रीजन के बाहर हमें ग्लेशियर कहां पर मिलते हैं, तो वो है हमारे काराकोरम रेंज में हमें ज्यादा ग्लेशियर देखने को मिलता है इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन द वर्ल्ड। आउटसाइड द पोलर रीजन की मैं बात करूं तो इन द वर्ल्ड मिलेगा हमें काराकोरम रेंज में। अगर मैं बात करूं, अच्छा अगर मैं बात करूं इंक्लूडिंग द पोलर, तो इंक्लूडिंग द पोलर, जैसे कि अभी मैंने बोला सबसे ज्यादा ग्लेशियर तो पोलर में है। और अगर मैं बात करूं आउटसाइड ऑफ द पोलर और सबसे वर्ल्ड में ज्यादा, तो मिलेगा कहां पर, काराकोरम रेंज में। ठीक ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, मतलब मैं कुछ ग्लेशियर का मैं नाम में आपको मैं लिख के मैं बता दे रहा हूं। फर्स्ट ये भी गया क्या, ठीक है, फर्स्ट वन इज सियाचिन, जहां की अभी है, अभी यहाँ पर हो रहा है ना, वो हो रहा था ना वो झड़प, ठीक है, जहां पर है वहां पर डिस्प्यूट अभी चालू है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर 78 मीटर लॉन्ग, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। ये जहां पर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, अक्साई चीन, लद्दाख साइड में जहां पर है, ठीक है, तो फिर यहां पर आपको मिलेगा अक्साई ग्लेशियर, ठीक है, हाँ, सियाचिन ग्लेशियर, हाँ, देर उसमें ढूंढने में बहुत टाइम है, तो वेट आई कैन शो यू। In the eastern Karakoram range के east side में, सियाचिन ऊपर ही है, वेट आई एम शोइंग यू। छोटे में लिखा हुआ है यार, देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सियाचिन ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर है ना सर, सबसे बड़ा है ये, बहुत सारे ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। फिर बाद में आएगा लद्दाख, ये मतलब लद्दाख के इस साइड में ये सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में। फिर बाद में आएगा बायफो ग्लेशियर, ये है गिलगिट बाल्टिस्तान में, ठीक है, इट इज इन द गिलगिट बाल्टिस्तान। It is the third largest glacier outside the polar. Viafo glacier, it is in Gilgit Baltistan. It is not in India, it is in the Gilgit Baltistan. So it is the third longest glacier outside the polar region. गिलगिट बाल्टिस्तान वो एक पीओके में वो एक एरिया है जिसको उन्होंने नाम दिया गिलगिट बाल्टिस्तान। It is administration by the Pakistan. It is the third, ठीक है, in world outside the polar, and it is the second. It is in the second rank. Siachen glacier is in the second rank. और मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट है तजाकिस्तान में, ठीक है, फर्स्ट है तजाकिस्तान में जिसका नाम है फेडचुंको ग्लेशियर इन Tajikistan. It is the Fedchunko glacier.
इट इज द फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट जो वर्ल्ड में आउटसाइड द पोलर है, फर्स्ट है ये फैडचिंको ग्लेशियर इन ताजिकिस्तान, फिर बाद में सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, इन लद्दाख, और फिर बाद में बियाफो ग्लेशियर इन गिलगिट बाल्टिस्तान, इट इज इन द थर्ड रैंक, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ हाईएस्ट पीक इन द काराकोरम रेंज, ठीक है, हाईएस्ट पीक इन द काराकोरम रेंज, ऑफ कोर्स K2, ठीक है, K2। यहाँ पर सिर्फ तुमको 4 पिक्स ही मिलेंगे, इंपॉर्टेंट, सिर्फ 4 पिक्स। चलो K2 अगर मैं इसका मैं हाइट का मैं बात करूं, 10.861 मीटर, ठीक है। इसके बाद में आता है गशेरबर्न, ये 8,080 किलोमीटर, बी, हाँ वही गैशम ब्रोम, नहीं ब्रन है ना, ब्रन है ना, BRUN है ना, M है, गैशन ब्रम 1, ग्रेशन बर्न 1 है और ग्रेशन बर्न 2 भी है, ठीक है, ग्रेशन बर्न 2 भी है। तो ग्रेशन बर्न 1 का हाइट है 8080 ना, 68 8068, ओके, और सेकंड वाले का 35 35, हाँ वो तो है, ठीक है। फिर बाद में आता है ब्रॉड पीक, है ब्रॉड पीक, ब्रॉड BROAD, ब्रॉड पीक 51 ना, 85 ना, ब्रॉड पीक का देखो कितना है, 8047 मीटर। फिर बाद में आता है गशेरबर्न 2, इसका ऑफ कोर्स 8035 मीटर, ठीक है। सो दीस आर द मेजर हाईएस्ट पीक इन द काराकोरम रेंज, ठीक है, 4 तो ये करोगे। फिर बाद में बात करते हैं लद्दाख, ठीक है, बाद में बात करते हैं लद्दाख। Ladakh lies between the Indus River and Shop River Valley, वहां पर है, देखो आसाम में है वो शॉप रिवर, आसाम में, सी शॉप SHYOK, शॉप। सी शोक रिवर, wait some शोक रिवर, शोक रिवर मिला क्या? आसाम के आजू बाजू देखो, शोक रिवर देखो एक बार कहाँ पर है, SHYOK, शोक रिवर देखो एक बार कहाँ पर है, सी इन द नेट, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। अच्छा वो ये साइड, अच्छा ठीक है, ओके, सी थ्रू नॉर्दर्न लद्दाख, फ्लोज थ्रू नॉर्दर्न लद्दाख। कहाँ पर है? एंटर गिलगिट बाल्टिस्तान। कहाँ पर है शोक, कहाँ पर है?
मैप में, नॉर्दर्न लद्दाख है। मैप में सी नॉर्थन लद्दाख में देखो कहाँ पर है, सॉरी कहाँ पर गया, ये देखो मिल गया सर। कहाँ पर है, काराकोरम के नीचे। काराकोरम के नीचे, ये देखो शोक, श्लोक। शोक, हाँ शोक रिवर, शोक, शोक रिवर, हाँ यहाँ पर मिल रहा है, ऐसा है इधर से यहाँ पर ऐसा श्लोक। शोक, यहाँ पर मिल रहा है, श्लोक मिलेगा मिल गया, शोक, शोक रिवर। It lies between the Indus and Shok River Valley, जो ये लद्दाख रेंज है, ठीक है, लद्दाख, लद्दाख रेंज, लद्दाख, it lies between Indus and Shok. Lies between Karakoram range and Ladakh range. Karakoram range Lies between the Indus and Shok ऐसा है River. Yes. ये देखो ना सर, श्लोक है ना, हम्म, ये ऊपर उसके काराको, ये देखो ना, ये काराकोरम रेंज है बराबर, और ये लद्दाख रेंज है। तो श्लोक लाइज बिटवीन काराकोरम एंड, मैं रिवर के बारे में बात कर हाँ रहा श्लोक हूँ, रिवर, श्लोक रिवर, हाँ शोक रिवर, यस हाँ। उसके बारे में। तो इट लाइज बिटवीन काराकोरम काराकोरम एंड लद्दाख, हाँ, एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ट्रिब्यूटरी इंडस। ऑफ इंडस, तो ये लाइज बिटवीन द इंडस एंड शोक, ठीक है, रिवर के बारे में बात कर रहा हूँ। इट एवरेज हाइट इज 600 मीटर, इट एवरेज हाइट इज 600 मीटर, 6,000 माउंटेन रेंजेस मीटर, हाँ, माउंटेन रेंजेस का जो हाइट है वो, हाँ एवरेज हाइट है 6,000 मीटर, ठीक है। साउथर्न एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख इज नोन एज द, ऑफ कोर्स क्या बोलते हैं उसको, कैलाश रेंज, स्पेशली इन तिब्बत, ठीक है। मैंने बोला था ना कि यहाँ पर आके लद्दाख अगर खत्म हो जाता है तो यहाँ से नीचे से कैलाश चालू होता है, जो अभी कहाँ पर है, वो अभी तिब्बत में, ठीक है। तो कैलाश इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख, ठीक है। अब बात करते हैं जास्कर रेंज, ठीक है, जास्कर रेंज, लद्दाख खत्म हो गया, जास्कर रेंज बहुत छोटा है, इट लाई बिटवीन द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। इट लाई इंडियन रेंज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन लद्दाख, पीओके नहीं बोल रहा हूँ, इंडियन रेंज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। इंडिया का जो जम्मू एंड कश्मीर है वहां से लेके लद्दाख साइड तक ये जास्कर रेंज फैला हुआ है, इसका भी एवरेज हाइट 6,000 मीटर ही है। हाईएस्ट पॉइंट अगर मैं इसका बोलूं तो हाईएस्ट पॉइंट है इसका कामेट पीक, हाईएस्ट पॉइंट है इसका कामेट पीक, जिसका हाइट है 7,756 मीटर, ठीक है। अगर इसका मैं हाईएस्ट पॉइंट बोलूं तो है इसका कामेट पीक, कामेट पीक। मिला कामेट पीक, ढूंढो कामेट पीक, इसके लिए मैं सर्च कर रहा था वो लंबा वाला ना, क्योंकि उसमें सब बड़ा बड़ा दिया है और यहाँ पर पूरा एक में घिजर मिजर करके दिया। वेट, सर देहरादून के ऊपर है। हाँ हाँ
डून्स के ऊपर है, देहरादून से ऊपर ही है। देहरादून क्या ढूंढ रहे हो? कहाँ पर है? ये मिला ना कमेंट, देहरादून के जस्ट ऊपर ना। यस, हाँ, नंदा देवी के ऊपर, नंदा देवी के, वही तो मैंने बोला कि देहरादून के ऊपर। नंदा रेंज, कामेट पीक, ये it is the Kamet peak is the see Kamet peak is the highest point of Jaskar range। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैप रीडिंग टाइम पास नहीं है भाई। नहीं मतलब मजा आता है। ये ढूंढो और ढूंढो। 5 मिनट, 5 मिनट ब्रेक क्या हुआ, खत्म। 10 मिनट का ब्रेक ले लो। हाँ, 10 मिनट का ब्रेक नहीं, चालू करते चलो। अब ट्रांस हिमालय तो खत्म हो गया। ट्रांस हिमालय का नीचे क्या आएगा मैंने बताया था, बोलो। ग्रेटर हिमालय, जहां पर जितने भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो ज्यादा ऊंची ऊंची चोटियां हमें ग्रेटर हिमालय में ही मिलेंगी, जिसके नाम से ही हमें लग रहा है कि ग्रेटर हिमालय मतलब यहाँ पर सब कुछ ग्रेटर है। धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, ग्रेटर हिमालय, ठीक है। और एक आठ अलग लिस्ट बनना है, सात मिलीमीटर। हाँ, अरे तो लिस्ट बनना है, एवढे मोठे टेस्ट करा। ग्रेटर हिमालय, it is also known as the inner Himalaya or you can say the Himadri। अच्छा, मैंने दो नाम मैंने अभी भी बताया, बताओ। इनर हिमालय और हिमाद्री, ठीक है। तो प्लीज पे अटेंशन हियर, ठीक है। हाँ, ग्रेटर हिमालय को और दो नाम से बोला जाता है, एक है इनर हिमालय और दूसरा है हिमाद्री, ठीक है। सबसे बड़ा यहाँ पर कौन है, तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में बोला जाता है सागर माथा। सागर माथा इन नेपाल है। चोमलुंगमा इन तिब्बत। चोलुंगमा इन तिब्बत, ठीक है। सागर माथा इन नेपाल एंड चोलुंगमा इन तिब्बत, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट को ये नाम से ये दोनों में जाना जाता है, ठीक है। हाईएस्ट एंड मोस्ट कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट तो है, लेकिन यहाँ पर आपको गैप भी नहीं मिलेगा कहीं पर। जैसे कि मैंने बोला था पूर्वांचल में बहुत सारे गैप मिलेंगे आपको, ठीक है। वहां पर कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसे नहीं जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे आपको माउंटेन में गैप भी मिलेंगे, लेकिन ग्रेटर हिमालय हाईएस्ट तो है और यहाँ पर कंटिन्यूअस भी है। यहाँ पर कहीं पर आपको गैप देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, ठीक है। Now here we can found the crystalline rocks, igneous or metamorphic rock, ठीक है। Here we can found the crystalline rocks। पहले ट्रांस हिमालय में क्या मिल रहा था, सेडिमेंट्रीज ऑफ मरीन ओरिजिन, ठीक है, ऑफ मरीन ओरिजिन, ठीक है। क्योंकि वहां से टेसिस सी से वो सेडिमेंट ऊपर आ रहा था, जो भी गाद था टेसिस सी का वो ऊपर आ रहा था, तो उसके लिए वहां पर मरीन ओरिजिन का हमें मिला। अब यहाँ पर हमें मिल रहा है क्रिस्टलाइन रॉक, ठीक है। ग्रेटर हिमालय में हमें मिलेगा क्रिस्टलाइन रॉक और यू कैन से इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पर माउंटेन्स का नाम जान लो। यहाँ पर ऑफ कोर्स माउंट एवरेस्ट, फिर बाद में आएगा कंचनजंगा, फिर बाद में आएगा मकालू, no, it means a hard rock, ठीक है।
इट मीन्स अ हार्ड रॉक। और मेटामॉर्फिक मतलब जो मतलब सब स्टेज इसने पास कर लिया है। सेडिमेंट्री के बाद में वो फिर से जब मैं रॉक साइकिल सिखाऊंगा तब आपको वो फिर से पता चल जाएगा, ठीक है। मेटामॉर्फिक मतलब जो सेडिमेंट बन गया है, रॉक सेडिमेंट बन गया, अब वो आगे जाके वो जब चूना हो जाएगा तब वो फिर से बन जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो ये एक रॉक साइकिल है, आप चिंता ना करो, ये मैं आगे में जब मैं रॉक पढ़ाऊंगा आपको एक एक स्टेप में, आपको स्टेप बाय स्टेप में आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। मकालू के पास आएगा, मकालू के बाद आएगा मकालू, वेट, मकालू के बाद आएगा धौलागिरी। धौलागिरी, धौलागिरी, फिर बाद में आएगा मानसलू, फिर बाद में आएगा अन्नपूर्णा। So these are the mountains, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, मनसालू एंड अन्नपूर्णा। देखो ढूंढो, मिला? अन्नपूर्णा दिखा था मेरे को, दिल्ली से आ गया। अन्नपूर्णा इधर है, उसके बाद धौलागिरी इधर है, मतलब के नीचे, उसके बाद आ गया ये लाइन है मकालू, ऐसे माउंट एवरेस्ट के नीचे इंडिया जा रहा है मिस्टर। ये तो हाँ, माउंट एवरेस्ट का नाम है, माउंट एवरेस्ट का नाम है अन्नपूर्णा, नहीं मकालू, मकालू, माउंट एवरेस्ट के नीचे मकालू, और एक दिखा है ना अपना, माउंट एवरेस्ट का नाम है मकालू, और धौलागिरी, धौलागिरी के ऊपर है, धौलागिरी के ऊपर है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, जिला नहीं, धौलागिरी का ऊपर अन्नपूर्णा। अरे उसको भी दिखाओ यार, यार उसको भी दिखाओ। मेरे को 8 के 8 मिल गए सर, आप तो बोल रहे थे ना ये 14 में से 8 8 यहाँ पर है, तो उसको ना एक बार वो पेंसिल से ना एक मार्क करके रख देना। इसमें नहीं है ना, ऊपर 2 मिसिंग है, अन्नपूर्णा और मनसालू, मकालू। क्योंकि काराकोरम और उसके नीचे ये हायर रेंज, इट इज इन नेपाल, तो यहाँ पर मकालू। मकालू भी नेपाल में है, सब नेपाल में ही है, धौलागिरी भी नेपाल में, मकालू भी नेपाल में, मनसालू नहीं पता, अन्नपूर्णा भी नेपाल में, माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में, कांचनजंगा है क्या है? ठीक, मिला? क्या मिला? हाँ क्या कहाँ पर मिला? कौन सा? वो सर ये अन्नपूर्णा भी, अन्नपूर्णा इसके ऊपर है सर, अपना धौलागिरी के जस्ट ऊपर है, धौलागिरी एकदम नेपाल के ऊपर से और है सब नेपाल में ही है सर, वो दिख नहीं रहा है बट इसमें नहीं, हाँ उसमें नहीं जाएगा, वो देखो नंबर्स दिए होंगे 9 10। हाँ 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 हाँ, मिल गया, मिल गया। ओके, ओके, कल्पेश है क्या? ग्रेटर है हमारा। हाँ सर, मिले मिले सर। आपको ये सब मिल क्या गया ये हाँ सर, माउंटेन? हाँ, मिल गए सर, मिल गए। ओके, ठीक है।
अगर यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट में अगर रिलीजियस का मैं बात में करूँ, ठीक है, रिलीजियस मतलब एक इम्पोर्टेंट प्लेसेस, एक तो है नंदा देवी, कामेट, गुरला और बद्रीनाथ, ठीक है। ये सब अपना चार धाम वाला है। ये सब अपना चार धाम वाला है, ठीक है। एंड इट इज द हाईएस्ट अपलिफ्टमेंट जोन, ठीक है। जहां से मैंने बोला था कि ये पूरा अपलिफ्ट हो रहा, जाके वो जब टकराएगा, तो जब वो अपलिफ्ट होगा तो वो ट्रांस हिमालय से, तो वो जस्ट वो स्टार्ट किया था अपलिफ्ट होना, और यहाँ पर ग्रेटर हिमालय के पास वो जब आएगा, देन इट विल बी द हाईएस्ट जोन ऑफ अपलिफ्टमेंट, ठीक है। यहाँ से वो सीधा वो जोन सीधा वो अपलिफ्ट कर देता है। ट्रांस हिमालय से तो उसने जस्ट वो स्टार्ट अपना किया था, ठीक है। और यहाँ पर जब वो ग्रेटर हिमालय के पास आता है, तो वो और अपने आप को वो अब अपलिफ्ट कर देता है। इट इज द जोन ऑफ द हाई अपलिफ्टमेंट, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पर ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हम लोग यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो नेपाल भी प्लेटिव है ना? नेपाल प्लेट्यू, तिब्बत भी प्लेटिव है। तिब्बत तिब्बत एक्चुअली नीचे है See. और नेपाल ऊपर है ना? नेपाल नीचे रहेगा ना सर? नेपाल नीचे, नेपाल नीचे। नहीं नहीं मतलब तिब्बत जो है वो अगल बगल सराउंडिंग से वो ऊंचा है। नहीं, बट देखो ना सर, ये अपना ये माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में एग्जैक्टली माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, उसके पीछे तिब्बत है। तिब्बतन प्लेट्यू इज बिलो माउंट एवरेस्ट। हाँ, वही बोल रहा हूँ। ऑफ कोर्स नेपाल प्लेट्यू ऊपर है, बट तिब्बत उससे थोड़ा नीचे है। ऐसा चालू होता है फिर ऐसा, राइट? बीच मतलब शिवालिक रेंज तक कैसा आता है सर? ऐसा जाके शिवालिक रेंज एकदम ये हो जाता है, वो जाके वो नीचे plains। नीचे वो जाके वो प्लेन क्रिएट, फिर वो उसके आगे बाद चल में के वो पूरा क्रिएट plains कर चालू रहा है। होता हाँ, फिर से वहां से आगे चल के वो फिर से अपना पीक्स में वो, plains। फिर बाद में बात करते हैं अब लेसर हिमालय के, ठीक है। यहाँ पर लेसर हिमालय में तुमको जितना भी तुमने सुना है ना हिल स्टेशंस का, ठीक है, हिल स्टेशन सब तुमको लेसर हिमालय में ही देखने को मिलेगा। नैनीताल, डलहौजी हम ये कहाँ से आए? है ना, डलहौजी है। क्या स्टेट का नाम भूल गया मैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। डलहौजी को भी जाना। टॉय ट्रेन है ना सर उधर? डलहौजी कौन था? लॉर्ड डलहौजी सबसे आराम है ना सर? वही तो इंडिया की खास बात है, जो इंडिया में सबसे ज्यादा आके लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया, आज उसी के नाम पे बहुत सारे रास्ते बने और बहुत सारे स्टेशंस बने, ठीक है। लेसर हिमालय की बात कर रहे थे, ठीक है, एक बार लेसर हिमालय की बात कर रहे थे। पीर पंजाल लेसर हिमालय, छोटा है। इसको हम लोग बात बोले, हाँ ये छोटा है। इट इज द मिडल हिमालय, इसको हम लोग मिडल हिमालय भी बोल सकते हैं, और हिमाचल, ठीक है, क्योंकि इसका ज्यादा पार्ट ये हिमाचल में आपको देखने के लिए वो मिलेगा, ठीक है। हिमाचल, मिडल हिमालय भी इसको बोल सकते हैं, लेसर हिमालय को मिडल हिमालय भी बोल सकते हैं, और हिमाचल भी बोल सकते हैं। मोस्ट रग्ड एंड यूथफुल माउंटेन, ठीक है। मोस्ट रग्ड मतलब उबड़ खाबड़, ठीक है, उबड़ खाबड़ जमीन आपको ज्यादा यहाँ पर मिलेगा। अगर मैं तीनों से मैं बात में करूँ, ऊपर ट्रांस, फिर आदमी ग्रेटर, बाद में ये जैसे क्या दोनों से अगर मैं कंपेयर करूँ आपको, तो लेसर हिमालय में ज्यादा रग मिलेंगे, मतलब उबड़ खाबड़, कहीं ऊपर सीधा ऊपर है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। तो मतलब एक आपको शांत वाला इलाका नहीं मिलेगा, वो एकदम शांत नहीं रहता, वो उबड़ खाबड़ रहता है। तो इसके लिए बोलते हैं इसको मोस्ट रग्ड, ठीक है, मोस्ट रग्ड। कहीं पर एकदम गए, वहां पर सीधा ऊपर हो गया, फिर से नीचे हो गया, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, तो एक उबड़ खाबड़ जमीन है वो। और ये कराको, ये ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय से ये सबसे यंग है, ठीक है, यूथ है, ये सबसे ये यूथफुल है। इसका अगर मैं एवरेज एल्टीट्यूड का मैं बात करूं, ठीक है, एवरेज एल्टीट्यूड, तो एवरेज एल्टीट्यूड है इसका 3700 टू 4500 मीटर। इसका एवरेज एल्टीट्यूड का बात करूं तो इट विल बी द 3700 टू 4500, ठीक है, मीटर। यहाँ पर कौन सा
रॉक्स पाए जाते हैं, ज्यादा करके लाइमस्टोन रॉक, ठीक है, लाइमस्टोन ज्यादा करके पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैं साउथ के मार्जिन में मैं जाऊंगा ना, यहाँ पर साउथ के मार्जिन में, तो यहाँ पर मुझे वॉल्केनिक रॉक भी देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो तुम्हें लाइमस्टोन रॉक देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसका मैं कुछ मैं साउथर्न पार्ट में मैं जाऊं, थोड़ा सा मैं अगर मैं नीचे में जाने का कोशिश करूं, तो अगर मैं साउथर्न का मैं अगर मैं रॉक निकाल के देखूं, तो यहाँ पर मुझे कुछ वॉल्केनिक भी मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि बहुत साल पहले यहाँ के साउथर्न पार्ट में वॉल्केनोज आए थे, ठीक है। इसके मतलब साउथर्न पार्ट में कुछ वॉल्केनोज आए थे, तभी तो उसके साउथर्न पार्ट में मुझे अभी वॉल्केनिक रॉक थोड़ा सा देखने के लिए मिल रहा है, और इसके यहाँ पर नॉर्थ साइड में लाइमस्टोन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इट इज अ डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, ये ग्रेटर हिमालय के जैसा ये कंटिन्यू नहीं है, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस। इसमें बहुत सारे गैप्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एक्सटेंसिव इरोजन ड्यू टू द हैवी रेनफॉल, ठीक है, यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, इसके लिए यहाँ पर इरोजन जो होगा, आपका इरोजन होगा वो आपको बहुत ज्यादा आपको इरोजन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ड्यू टू द एक्सटेंसिव रेनफॉल यू विल फाइंड हियर द इरोजन, ठीक है। अब यहाँ के हिल स्टेशन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। हिल स्टेशन पे डलहौजी, मनाली, शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग एंड एक्सेट्रा, मतलब जो भी फेमस हिल स्टेशन है आपको लेसर हिमालय में ही आपको देखने के लिए वो मिलेंगे, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन ये अलग है। ये जो बोल रहे सर इसका बोल रहे क्या बोल रहे हैं? लेसर हिमालय, हाँ ये मतलब शिवालिक का बोल रहे हैं, शिवालिक के ऊपर लेसर हिमालय। हाँ, शिवालिक के ऊपर है ना वो लेसर हिमालय। डाफला हिल्स भी आता है ना सर, डाफला हिल्स लेसर हिमालय में आता है। और अगर फेमस रेंजेस का बात करूं, फेमस रेंजेस, ठीक है, फेमस रेंजेस का बात करूं तो पीर पंजाल, लॉन्गेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ का सबसे लॉन्गेस्ट। अगर मैं फेमस रेंजेस की मैं बात करूं तो आएगा पीर पंजाल, which is in Jammu and Kashmir. It is the longest range of lesser Himalaya, ठीक है। फिर बाद में आएगा धौलाधार, ठीक है, धौलाधार इन हिमाचल प्रदेश, फिर बाद में आएगा महाभारत है नेपाल में, ठीक है। देन महाभारत इन नेपाल। Then afterward you can say the नाग टिब्बा। इसको नाग टिब्बा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका एक फैक्ट है कि जब भी आप वो एरिया में जाओगे ना, और जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको एक ऐसा मतलब नाग के फन जैसा उसका रीजन जो है वो आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा। ऐसा आपको लगेगा कि ये जैसे कि नाग का एक फन, नाग ने अपना फन ऐसा कुछ निकाल के रखा है। अगर आप उसके ऊपर जाके देखोगे तो आपको एक वो नाग का फन जैसा दिखाई देगा, तो इसके लिए इसको बोलते हैं नाग टिब्बा। यहाँ पर नहीं जाएंगे ना, हेलीकॉप्टर से जाएंगे, एक बार देख के आते। नाग टिब्बा उत्तराखंड, क्या बोल रहे हैं? यार हेलीकॉप्टर के ऊपर कौन सा जांच, वहां पर बस एक बार पास हो गए IAS IPS तो एक बार तुमको भारत दर्शन करवा के लेके आएंगे। नाग टिब्बा इन उत्तराखंड, पंजाब, और उसके बाद मसूरी रेंज किसमें आता है सर? मसूरी रेंज भी यहाँ पर ही आएगा, लेसर हिमालय में आएगा, लेसर हिमालय में आएगा।
जहां पर लाभासना है। फिर उसके बाद बराबर से जैसे हिमालय का ये उसके बाद शिवालिक है फिर प्लेन्स और अगर मैं फेमस वैलीज की मैं बात करूं, ठीक है, वैलीज जो बनते हैं, वैली फेमस वैलीज, एक तो कश्मीर वैली, कुल्लू वैली एंड कंगरा, एंड कंगरा इन हिमाचल, ठीक है, एंड कंगरा वैली इन हिमाचल। तो ये तीनों इसके फेमस वैली है। एक तो कश्मीर वैली, कश्मीर वैली, दूसरा कुल्लू वैली और तीसरा है कांगड़ा, केंगड़ा, टेंगड़ा। ठीक है, चलो फटाफट एक बार शिवालिक को भी खत्म कर लेते हैं ताकि कल हम लोग अपना क्लासिफिकेशन बाय द डिमार्केशन बाय द रिवर, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय बाय द डिमार्केशन ऑफ रिवर कल हम लोग चालू अपना कर सकते हैं। इसके लिए आज मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं शिवालिक को खत्म कर। ठीक है, फोर्थ वन इज शिवालिक। अब शिवालिक हाँ बस, क्योंकि 4 ही थे ना वो डेमोग्राफिक वो फिजियोग्राफिक वो डिवीजन 4 ही थे ना, तो यहाँ पर शिवालिक के बाद में इसका और एक पार्ट है कि स्लोप, साउथर्न स्लोप जो इसका रहता है तो स्टीप ग्रेडियंट रहता है, स्टीप ग्रेडियंट एकदम सीधा रहेगा, चढ़ान जो रहेगा इसका साउथर्न साइड में, शिवालिक का जो साउथर्न का रहेगा चढ़ान वो एकदम सीधा रहेगा, एकदम सीधा स्टीप ग्रेडियंट। और जो नॉर्मल स्लोप रहेगा, सॉरी नॉर्थर्न स्लोप जो रहेगा वो एकदम जेंटल स्लोप रहेगा, ठीक, धीरे धीरे वो जाके आगे वो बढ़ेगा। लेकिन जो स्लोप साउथ में रहेगा वो एकदम खड़ा, एकदम खड़ा चट्टाई रहेगा वो। सो साउथर्न स्लोप steep gradient and here is northern slope is gentle। अब ये क्यों बना है, ड्यू टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ फुट हिल्स ऑफ हिमालय, ठीक है। ये एक मतलब बोल सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये एक हिमालय का एक्सटेंशन है, ठीक है, क्योंकि ये ऑफ कोर्स ये हिमालय का एक्सटेंशन है बिकॉज इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ फुटहिल्स ऑफ हिमालय, ठीक है। जो हिमालय के जो फुटहिल्स है वो जब अपलिफ्ट हुए, वो जब ऊपर उठे तो उसके कारण से ये शिवालिक रेंज बना, ठीक है। इट इज लोकेटेड बिटवीन अ ग्रेटर प्लेन एंड द लेसर हिमालय। ऑफ कोर्स शिवालिक के ऊपर क्या था, लेसर हिमालय। अगर मैं शिवालिक के में नीचे आ जाऊं तो क्या क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर प्लेन, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं नीचे में उतरूंगा शिवालिक के नीचे तो यहाँ पर एक लंबा चौड़ा मुझे एक प्लेन देखने को मिलेगा जिसको मैं बोलूंगा ग्रेटर प्लेन, ठीक है। और ये ग्रेटर प्लेन्स ये बना कैसे, ग्रेटर प्लेन्स बना, जो भी हिमालय के जो भी वो रिवर्स आ रहे थे तो वो जो रिवर जो आएंगे तो वो तो ऐसे नहीं आएंगे, साथ में अपने सेंडिमेंट जो भी है अपना मटेरियल वो लेके आएंगे। तो जो भी ग्रेटर प्लेन बना, ज्यादा आपको यहाँ पर रिवर्स का डिपोजिशन का आपको यहाँ पर ज्यादा योगदान देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सटेंडेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू आसाम, ठीक है, ये छोटा सा ही पार्ट है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर से लेके इसका एक्सटेंशन वेस्ट में जम्मू एंड कश्मीर और ईस्ट में रहेगा आपका आसाम, ठीक है, ईस्ट में रहेगा आपका आसाम। और इसका अगर मैं एवरेज एल्टीट्यूड का मैं बात करूं देन एवरेज एल्टीट्यूड इज 900 to 1500 मीटर्स। अब देखो ना, वहां पर हम लोग 1000 में बात कर रहे थे, अब यहाँ पर हम लोग आ गए हंड्रेड्स पे, ठीक है, 900 to
1500 किलोमीटर। अब यहाँ पर रॉक किस टाइप का मिलेगा? रॉक यहाँ पर मिलेगा सैंडस्टोन, ठीक है, सैंड रॉक्स, और यू कैन से द क्ले टाइप का भी वहां पे यहाँ पर थोड़ा सा रॉक आपको मिलेगा, ठीक है, और लाइमस्टोन टाइप का। सबसे पहला सैंडस्टोन मिलेगा, जिसको आप सैंड रॉक भी बोल सकते हो। थोड़ा सा आपको क्ले भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ से नीचे से इसके प्लेन्स चालू हो रहे हैं, और लाइमस्टोन भी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। इट इज अगेन, इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस चेन, ठीक है, इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस चेन। गैप आपको यहाँ पर भी, गैप आपको शिवालिक पे भी आपको देखने के लिए आराम से आपको मिल जाएंगे। तो अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस चेन मुझे कहां पर देखने के लिए मिलता है डियर? ग्रेटर हिमालय में मुझे सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस चेन देखने के लिए मुझे मिलेगा, ठीक है। ऑक्यूपाइड बाय द गैप, ठीक है, यहाँ पर एक गैप भी रहता है। यहाँ पर जो गैप रहेगा वो अभी आप प्लीज आप लोग मैप में देखिएगा, आप भी, मैं भी देखूंगा। गैप रहता है बीच में इसके 90 to 80 किलोमीटर का गैप रहता है। ऑक्यूपाइड बाय द वैली, तीस्ता रिवर एंड रायदाक रिवर इन आसाम, ठीक है, तीस्ता रिवर, तीस्ता एंड रायदाक रिवर इन आसाम। जो ये 80 और 90 किलोमीटर का जो इसमें जो गैप पड़ता है, दरार पड़ता है, तो उसको भरने के लिए आ जाते हैं तीस्ता और रायदाक, तीस्ता और रायदाक रिवर इन आसाम। देखो मैं भी देख रहा हूं, इन आसाम, बहुत ही इन आसाम। मिला? और अगर यही शिवालिक, हाँ, tributary of river Brahmaputra, it is also found in the Assam, ठीक है। एटलस में बहुत सारी चीजें जो क्लियर नहीं दिए गए, मेरे भी एटलस में बहुत छोटे-छोटे है ना, हाँ, बहुत छोटे-छोटे वो, ठीक है। और अगर यही शिवालिक, और अगर यही शिवालिक अगर ये आसाम में सॉरी नेपाल में ये चला गया, तो इसे नेपाल में वो बोलते हैं चूड़िया हिल्स। अगर यही शिवालिक अगर ये नेपाल में चला गया, तो नेपाल में इसे बोलेंगे चूड़िया हिल्स, ठीक है, चूड़िया हिल्स, ठीक है। अगर यही शिवालिक अगर नेपाल में गया, तो इसे बोलेंगे चूड़िया हिल्स। दून्स वेर लोकेटेड हियर, ऑफ कोर्स देहरादून, ठीक है, काठमांडू भी दून पे ही है, ठीक है। दून मतलब इट इज काइंड ऑफ द वैली, ठीक है, जो मतलब ऊपर की तरफ जो रहता है ना, वो वैली, तो उसपे बोलते हैं दून मतलब एक वैली, जहां पर एक शहर मतलब बसाया जा चुका है, ठीक है। इट इज द
हॉरिजॉन्टल वैली, ठीक है। दून मतलब वैली। अगर मैं बात करूं तो देहरादून, फिर बाद में काठमांडू, काठमांडू भी दून पे ही बसा है। और एक है चुम्बी, ठीक है, CHUMBI, चुम्बी। तो डून्स कहां पर ज्यादा मिलते हैं? ज्यादा मिलते हैं वो शिवालिक पे। ओके, ओके, थैंक यू फॉर टुडे। आर्मी से भी कौन सी एग्जाम करवाते हैं? आर्मी के लिए CDS।